बात हुई समझ से? क्या कहा, कैसा लगा, क्या बातें की और कितनी देर बात की? जल्दी बता। क्या हुआ आपने? फोन नहीं आया क्या उसका? आया ना माँ, लेकिन मैंने ज्यादा बात नहीं की। क्यों, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? अवनी बेटा, बेटा घबराओ मत, बताओ क्या हुआ? पता नहीं पापा, लेकिन ऐसे फोन पे बात करना मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे कैसे मैं उसे जान सकती हूँ? आई कांट। अवनी, अवनी तो क्या कह रही है? पता नहीं वो ऐसा, लेकिन मैं ऐसे कैसे उसे जज कर सकती हूँ? मैं नहीं उससे बात कर सकती, मुझे बहुत नर्वस फील होता है। लेकिन अवनी बेटा, इसमें घबराने या नर्वस होने वाली कौन सी बात है? हाँ अवनी, तो किसी ऐरे गहरे से बात नहीं कर रही। अच्छे घर का अच्छा लड़का है वो, और तेरी रिश्ते की बात चल रही है उससे। पता है, जब मैंने प्रताप जी से पहली बार बात की थी ना, तो हमने पूरे 2 घंटे बात की थी और फिर शादी पक्की हो गई थी। बुआ जी, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, पर अपनी जो फील कर रही है मैं समझ सकती हूँ। शादी और रिश्ते की बात ऐसे सडनली उसके सामने आ गई तो नर्वसनेस तो हो ही जाती है ना। जब मेरी शादी होने वाली थी अक्षत से, तो मैं भी घबरा गई थी, लेकिन जब आप लोगों से मिली, अक्षत से मिली, तब जाकर मेरी घबराहट दूर हुई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी, समर्थ का फोन अवनी के पास आया तो था, लेकिन वो जी मुझे मालूम है क्या बात हुई बच्चों में। समर्थ ने बताया मुझे। अब आप बताइए बात को कैसे आगे बढ़ाना है। देखिए चौहान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों को मिलने देना चाहिए। आपस में मिलेंगे, थोड़ा वक्त साथ में गुजारेंगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि समर्थ को हमारे यहाँ कुछ दिन आके रहना चाहिए, हमें अच्छा लगेगा और बात भी आगे बढ़ेगी। दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे बेटे को अभी यूएस से आने में कम से कम 1 या 2 हफ्ते तो लगेंगे। नो प्रॉब्लम चौहान साहब, आई अंडरस्टैंड। वर्क कम्स फर्स्ट। 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना टाइम लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समर्थ इज मोस्ट वेलकम। 1-2 हफ्ते? सर, अंकल, सर फाइल्स। कहाँ है फाइल? सर मैंने स्टडी में रख दी है। ठीक है, तुम जाओ। प्यार में घंटी बजती है, ये तो सुना था, लेकिन मेरी प्यारी घंटी तो कब की बज चुकी है। अब क्यों सुनाई दे रही है? दीदी क्या कर रही हो? आगे बोलो। अरे मैं तो हर साल इनके ऐसी ही आरती उतारती हूँ ना, ताकि इनको किसी की नजर न लगे। वैसे नजर तो किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। जीजी, जितने मेहमान आते हैं आप सबकी आरती उतारते हो? हाँ। अब सबकी नहीं, बस फैमिली की। और आप लोग तो फैमिली ही हो। ओ सुनियो, चल लंगर की तैयारी करते। लंगर होने वाला है, मुझे भी सेवा करनी है। मुझे तेरे को पता है लंगर और सेवा के बारे में? जी हाँ, मुझे पता है कि बैसाखी का दिन किसानों के लिए बहुत खास दिन होता है। उनके लिए एक नया साल होता है, और बैसाखी के दिन उगी हुई फसल को काट के उसकी पूजा की जाती है। और जी किसान जो फसल उगाते हैं, मैं उन्हीं से खाना बनाता हूँ और लोगों को खिलाता हूँ, इसलिए बैसाख मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चले सेवा करने। हाँ जी, हाँ जी। अरे लंगर वंगर सब बाद में होगा, पहले तो भांगड़ा परफॉर्मेंस होगी ना। वाह, भांगड़ा, रियली, आई लव भांगड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है भांगड़ा देखना। लो कर लो बात, यहाँ सिर्फ भांगड़ा देखने से काम नहीं चलेगा। आज तो भांगड़ा तुमको करना भी पड़ेगा, और तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो ना, सब जानती हूँ मैं। अपने भाई के संगीत में तुमने तो रौनक लगा दी थी, तो यहाँ पर भी तुमको तो भांगड़ा करना ही पड़ेगा। जीजी, मुझे भांगड़ा करना नहीं आता, सच्ची। नो प्रॉब्लम, राज है ना, वो तुम्हें सिखा देगा। वैसे भी तुम दोनों एक साथ कितना अच्छा डांस करते हो। आई एम श्योर यू विल मैनेज। करके तो देख, अच्छा लगेगा। भांगड़ा तो आज होके रहेगा, और जिस अंदाज में होता है ना, उसी अंदाज में होगा। मतलब अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आ जाओ, आइए, आप लोग भी आइए ना।
आइए। आंटी जी आप लोग ठंडा लीजिए ना। थैंक यू। मैं क्या सोच रही थी कि बस राज के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए ना तो उसकी भी ना जल्दी शादी करवा दे। राज से इतना संस्कारी इतना अच्छा लड़का है, उसे लड़कियों की क्या कमी है, तो कोई भी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। है ना मुझको भी ऐसे ही लगता है। अब आपकी नजर में है क्या कोई ऐसी लड़की? अवनी नहीं, आप गलत समझिए। मैं तो सिर्फ अवनी को ढूंढ रही हूँ। अवनी को देखा है कहीं पे आपने? अवनी कहाँ है? मम्मी जी वो लंगर में गई होगी जरूर। हाँ उधर ही होगी, और कहाँ जाएगी। आप लोग ड्रिंक्स एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अवनी बाल्टी में पकड़ता हूँ, तुम बस सर्व करो। नहीं राज इट्स ओके। नहीं अवनी तुम मुझे दे दो, तुम बस सर्व करो। लेकिन ये सब्जी? सब हो जाएगा अवनी, टीम वर्क। तो आती कैसे नहीं, और वैसे भी तुम्हें जरूरी बात करनी थी। इतना बड़ा फंक्शन है बैसाखी का, मैं मिस नहीं करना चाहती थी। अच्छा बताओ, ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पे नहीं बता सकती थी? कविता, मुझे तुम्हें पर्सनली मिलके तुम्हारे बंगलों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ पर ये अर्पिता कविता महेश्वरी के साथ अकेले में क्या बातें कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम ये बंगलों की कीज वापस ले लो। पर क्यों अर्पिता? ताकि तुम ये बंगलो किसी दूसरे बायर्स को दिखा सको और किसी और को ही बेच दो। किसी और को बेच दूं? पर सावरी जी तो बहुत एक्साइटेड है मेरा बंगलो खरीदने के लिए, और इसी रीजन की वजह से वो मुझे फोन करती हैं रोज। हाँ मुझे पता है कविता, लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहती कि तुम ये बंगलो उन्हें बेचो। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम उन्हें मालूम भी होने दो कि मैंने तुम्हें ये बंगलो उन्हें बेचने से मना किया है। पर क्यों अर्पिता? कुछ पर्सनल बात है, वेरी पर्सनल। तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो ना, तो प्लीज मना मत करो और ये बंगलो किसी और को ही बेच दो। थैंक यू सो मच। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी, छोड़ूंगी नहीं मैं। वाहिगुरु तुम दोनों का भला करे। आज तुम ना होते तो मेरे बच्चे। भगवान प्लीज, आप बड़े हो हमसे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज तुम तो जल गए हो, दर्द हो रहा होगा ना? Are you crazy? तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी राज? अपनी तुम एक अष्टमी के लिए इतना कर रही थी, मैं तो फिर भी तुम्हारे लिए कर रहा था ना। और अगर ज्यादा जल जाता तो देखी जाती। अरे टीम बनाई है हम दोनों ने, तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम भी ना राज। चलो जीजी के पास, वो कुछ लगा देगी वरना छाले पड़ जाएंगे। नहीं प्लीज, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। अच्छा चलो मैं लगा देती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो राज, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा। चलो तुम, मैं लगा। चलो अपनी तुम रहने दो, मैं जीजू से लगवा दूंगा। पक्का? पक्का। हाँ अपनी, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है? जल गए थे ना राज? ओ हाँ या अभी जीजू ने क्रीम लगा दी, नाउ दैट्स फाइन। वैसे तुम बताओ, व्हाट्स हैपनिंग? नथिंग। अभी घर में जिसको देखो सब मेरी शादी की बात कर।
और अवनी, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा राज, पर एक बात तो पक्का है कि अब मैं उससे फोन पे बात बिल्कुल नहीं करने वाली। जब मिलेगा तब बात करूंगी। वैसे पापा बता रहे थे कि वो 1-2 हफ्ते में आने वाला है। ये देखो, 1-2 हफ्ते बाद आने वाला है। अभी से ऑडियो दिखाना लड़का लगता है। हाँ अवनी, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम दोनों की लाइफ का 1-2 हफ्ते लगाएगा आने में? हाँ, उसके लिए अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वेरी बैड। हाँ, ये डिसीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। सोचो अवनी, सोचो। और अगर तुम लगता है कि ना कहना चाहिए तो ना बोल दो। पूरी जिंदगी का सवाल है अवनी, पूरी जिंदगी का। मैं सोचूंगी, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं अर्पिता भाभी से कंसल्ट करूंगी। हाँ, ओके, बाय। बाय अवनी। और अर्पिता तो मेरी साइड में है। 5,000 रुपए देकर उस टैक्सी में बैठना पड़ता। थैंक्स। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? हर शहरी का फर्ज बनता है कि वो अपने शहर का और अपनी कंट्री का नाम बदनाम होने से बचाए। कोई अगर वापस जाके मेरे जयपुर के बारे में बुरा भला कहे तो ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अपने शहर को लेकर काफी पैशनेट हो। ऑफ कोर्स, मैं प्यार करता हूँ जयपुर से, और जिससे भी आप प्यार करते हो उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और उसके लिए पैशनेट भी होना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? सैम। सैम, तो सैम, तो यहाँ पे एक टूरिस्ट हो? नहीं यार, मैं यार घूमने नहीं आया, एक्चुअली किसी जरूरी काम से आया। That's great, that's great. वैसे हमारे जयपुर ने बहुत तरक्की की है। हाँ, मैंने अभी एक एसोसिएट को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ। वैसे तुम करते क्या? पापा का सीमेंट का बिजनेस है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में है। I want my own group of hotels. मतलब तुम भी मेरी तरह हो। एक्चुअली मेरे डैड की भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन मैं खुद का काम करता हूँ। Nice. सैम, इफ यू डोंट माइंड, मुझे यहाँ फाइल ड्रॉप करनी है, तो अगर तुम गाड़ी में वेट करोगे मैं अपनी फाइल ड्रॉप कर दूंगा, फिर तुम्हें जा जाना है तो मैं वहां छोड़ दूंगा। या ऑफ कोर्स। I'll just be back. हे राज, यू नो, तुम एग्जैक्टली मुझे वहां लेके आए हो जहां मुझे आना था। यही है मेरी मंजिल। मुझे लगता है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। तुम्हें सुखे तक से काम है, यही समझ लो। रघु तुम्हारा सामान निकालते हैं। अरे आजा, इट्स ओके यार, तुम पहले से मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो। अरे तो क्या हो गया, नो बिग डील, मैं कर लेता हूँ। अरे जयपुर के मेहमान हो तुम, कम। करने दो यार, मैं कर। अरे सैम प्लीज यार, चलो। आप समर्थ हो? वही समर्थ? हाँ, वही समर्थ, फोन कॉल वाला। समर्थ चौहान? जी, समर्थ चौहान। आइए ना। मैं अरे 2 मिनट। नहीं, आप आइए। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ ना। 2 मिनट, सो सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके तो कपड़े मैंने पूरे करने के थे। सॉरी। सॉरी, कलर। आपकी शर्ट मैं साफ कर देती हूँ। इट्स ओके। सॉरी। कोई बात नहीं, आपने रंग दिया है मुझे। इट्स ओके। आप चेंज कर लीजिए ना उधर। उधर? गेस्ट रूम। गेस्ट रूम? उधर है, उधर ही। सॉरी। ओके। ये तो किचन है। सॉरी। आपके यहाँ मेहमानों को किचन में ठहराते हैं क्या? नहीं, गेस्ट रूम। ओके। आर यू श्योर? और इसलिए मैं गार्डन से फूल और तुलसी के पत्ते ले आया हूँ। गंगाजल के साथ हमें ये भी भगवान को चढ़ाना होगा। क्या बात है राज, तुझे तो काफी कुछ पता है। तुलसी और गंगा जल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूध और फल।
और फलों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेब, क्योंकि सेब विष्णु जी का सबसे मनपसंद फल है और एकादशी वाले दिन विष्णु जी को ही पूजा जाता है। और ये बातें मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये सब रीति रिवाज मैं अपने सीरियल्स में दिखाता हूँ। एक मिनट, कौन हो तुम? जी समर्थ जो। समर्थ चौहान, चौहान जी का बेटा। तुम यूएस से इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? सुकेत भैया तो बता रहे थे कि तुम 2 हफ्ते बाद आने वाले हो। मुझे तो लगा कि किसी हीरो की एंट्री हो गई है, नजर ना लगे किसी की। मैं अवनी हूँ, मैं अवनी की बुआ हूँ, सावरी। और ये मेरी भाभी है, अवनी की मम्मी। तो तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे? जी मैं 2 हफ्तों के बाद ही आने वाला था। एक्चुअली मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी चला आया। मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज दे दूं। बहुत अच्छा सरप्राइज था। मैं प्रताप जी को बता के आती हूँ। मेरा उधर अक्षत को बुला के आती हूँ। नहीं, अवनी को बुला के आती हूँ। सॉरी। अच्छा किया जो जल्दी आ गए, लेकिन पहले बताते तो हम पिकअप करने आ जाते। ये इसकी जरूरत नहीं पड़ी, राज मुझे ले आया था। राज हमारे घर के सारे काम करते थे बिना बताए। ही अर्पिता का मुंह बोला भाई है। अरे मैंने तुम्हें अर्पिता से नहीं मिलवाया, ये मेरी बहू है। राज ने बताया था। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी। तुम लोग बैठो, मैं अवनी के पापा को फोन करके आती हूँ। जी आइए ना। मेरे हाथ पैर सच्ची में ठंडे हो रहे हैं। अच्छा ये ड्रेस कैसी लग रही है? सावरी बुआ सा ने सिलेक्ट की है। मैंने सोचा कि मैं एक बार तुमसे भी पूछ लूं। बताओ ना कैसी है? मैच हो रही है ना? हाँ बोलो ना राज, लिपस्टिक लगाओ। हाँ बताओ ना राज, कौन सी लगाऊं? ये कैसी लगेगी? नहीं ये वाली। हाँ कैसी है ये राज का कलर? ये ड्रेस से मैचिंग करेगा ये? हाँ व्हाट डू यू थिंक, इन तीनों में से कौन सी सूट करेगी मुझे? काजल लगाऊं मैं? हाँ ये सूट करेगा राज? बोलो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो राज? मैं ऐसे उसके सामने नहीं जा सकती। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वैसे ही उसके सामने बहुत खराब रह चुका है। कहो ना राज प्लीज। गॉड, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। ठीक है तुम बोलो और मैं सुनती हूँ। ठीक है बताओ क्या सूट करेगा? बोलो ना राज, लिपस्टिक की काजल या दोनों लगाऊं? कुछ फर्क नहीं पड़ता अवनी इन सब चीजों से। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने काजल लगाया है या नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो देखेगा ना वो वैसे ही देखता रह जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे होठों की लिपस्टिक कौन से रंग की है, क्योंकि तुम्हारी होठों की हंसी से इस दुनिया का रंग बनता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन से कपड़े पहने हैं, क्योंकि ये सादगी जो तुम हमेशा ओढ़े रहती हो ना, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ और हो ही नहीं सकता। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो अवनी, और मैं हमेशा हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, इतना ही प्यार करता रहूंगा। राज तुम कुछ बोलोगे या ऐसे ही देखते रहोगे? कैसी दिख रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लगे इसे, है ना राज? चल सब तेरा इंतजार करे, आजा। नमस्ते। खुश रहो। समर्थ तुम यहाँ अचानक? जब मैंने सुना कि तुम इतना जल्दी आ गए मुझे तो यकीन नहीं हुआ। क्या कुछ काम छोड़ के आए हो? जी नहीं अंकल, मैं काम छोड़ के नहीं, काम को साथ लेकर आया। एक्चुअली मेरा ज्यादातर काम इंटरनेट पे ही होता है। इंटरनेट, टेलीफोन, टैबलेट, इनसे मेरा ऑफिस चलता है। और मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं, मेरा काम कभी नहीं रुकता। और वैसे भी मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे वोट डालना था। इलेक्शन नजदीक है ना, इसलिए। अच्छा तुम सिर्फ वोट डालने जल्दी आए हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक वोट
इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल अंकल, एक एक बूंद से सागर बनता है और एक एक वोट से देश की सरकार। मुझे मेरे लिए कैसी सरकार चाहिए और मुझे मेरा आने वाला कल कैसा चाहिए, ये बताने का हक मुझे मेरी वोट से मिलता है। और आई थिंक हर किसी को वोट डालना चाहिए। बैठो। ये अच्छी बात है, मैं भी वोट जरूर डालूंगी। जी। वेल, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे तो पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। हाँ, लेकिन मेरा छोटा बेटा है आभास, उसका इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स में ही रहा है और ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं। क्यों? अंकल, आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। राज, तुम भी आओ ना, चाय पियो। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीना। मुझे फाइल सॉल्व करनी थी, मैंने कर दी। बाय। अब 1 मिनट, तो फिर ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। लेकिन समर्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है? नहीं अंकल, एक्चुअली होटल में मेरा रूम बुक है, मैं वहीं रहूंगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे? होटल में क्यों रुकोगे? तुमने तो कहा था तुम यहाँ रहोगे। अरे साबरी बुआ, होटल में ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना, और यहाँ वो सबको ठीक से जानता भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हारा सामान पैक करता हूँ। कम राज, समर्थ, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम हमारे घर ही रहो। इनफैक्ट तुम्हारे डैड से मैंने इस बारे में बात की थी। अब जब तुम हमारे परिवार को जानने और समझने आए हो तो बेहतर होगा कि हमारे साथ कुछ दिन रहो। अब ये हीरो यही रहेगा। Damn it. हाँ, और इस घर को अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बोलना। जी अंकल, एक चीज की जरूरत है, आपकी परमिशन। हाँ बोलो। क्या मैं अवनी से अकेले में बात कर सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। ओहो, अवनी से बात करेगा, वो भी अकेले में? आया बड़ा मुंबई वाला। अब अंकल बोलेंगे हरगिज नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अवनी से मिल सकते हो। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। अच्छा, हीरो गिफ्ट भी लेके आया है अवनी को इम्प्रेस करने के लिए। चलो, मैं तुम्हें अवनी से मिलवाती हूँ। जी। समर्थ जी। तुमने अपने डैड को बताया कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो? जी नहीं, मैं सोच ही रहा था कि उनको कॉल करूं। तो एक काम करो, सबसे पहले उन्हें फोन करके बता दो कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो। ठीक है। अवनी, आपने जो चाय बनाई थी ना, चाय? वो चाय आपने बहुत अच्छी बनाई थी। आपको ये बताना था? हाँ, ये भी बताना था और ये भी कि मैं यहाँ इतनी जल्दी क्यों आया। एक्चुअली आपने उस दिन जो मुझसे फोन पे कहा था, वो बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। मुझे आपकी वो बात बहुत पसंद आई, इसलिए मैं यहाँ जल्द से जल्द आना चाहता था ताकि मैं आपके पास आ सकूं, आपको करीब से देख सकूं और सुन सकूं। उस दिन तो आपका फोन पे बात करने का मन नहीं था, क्या आज भी बात नहीं करेंगी? नहीं, करूंगी ना। नहीं करूंगी या करूंगी? करूंगी। अब वो मैं कैसे मुझे इट्स ओके, आप जब कंफर्टेबल फील करें तब कर लीजिए। ये मैं कुछ लेके आया था, छोटा सा गिफ्ट। उसे क्या लगता है तो स्कूल जाती छोटी बच्ची हो जो गिफ्ट देके इम्प्रेस हो जाओगी? मैं गिफ्ट नहीं ले सकती। आई मीन, ऐसे पहली मीटिंग में गिफ्ट लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं जानता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आया। ये गिफ्ट मैं आपकी मम्मी के लिए लेके आया हूं। ये गोविंद जी की मूर्ति। मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया था कि ये गिफ्ट उनको पसंद आएगा या नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद आएगा। मैं भी कितनी बुद्धू, मुझे लगा कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। जहां तक गिफ्ट देने की बात है, वो तो मैं आपको तभी दूंगा जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी। मैं कोई स्कूल जाती बच्ची नहीं हूँ कि
गिफ्ट से ऐसी इम्प्रेस हो जाऊंगी। वो कहते हैं ना कि आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से जाता है, उसी तरह मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता मेरे फ्रेंड से होकर जाता है। पहला कदम प्यार का। और वो फ्रेंड आपका राज है, राइट? ये हमारे यहाँ की सबसे खास सब्जी है, ट्राई करो। नहीं बुआ जी, बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेरा खाना हो चुका है। अरे पर तुमने तो कुछ खाया नहीं, और जब पेट भरा ही नहीं तो जगह फुल कैसे हो सकती है, बोलो। बुआ जी, मैं डिनर लाइट ही लेता हूँ। एक्चुअली बचपन से मैंने एक ही बात सीखी, ब्रेकफास्ट राजों की तरह होना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह, और डिनर फकीरों की तरह होना चाहिए। और हेल्दी रहने का ये सबसे आसान तरीका। करेक्ट, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। इसीलिए तुम इतने हेल्दी और फिट हो। आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे फिनिश करना। इतनी रातों का काम है तुम्हें? भाई यहाँ रात है लेकिन यूएस में दिन है। वहाँ का एक पॉपुलर टीवी शो है जो मुझे यहाँ बनाना है, उसी पे बस काम से। वेरी गुड, तुम जाओ अपना काम करो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। वो बहुत ही नाजुक है, मासूम सी, उसकी आंखों में एक ईमानदारी दिखती है। बस ये समझ लो कि जो कोई भी उसे देखेगा ना, बस देखता ही रह जाएगा। हॉबी? आपकी हॉबी क्या है? पेंटिंग और रीडिंग। उसकी हॉबी है पेंटिंग एंड रीडिंग। राज, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बात करूं? नहीं, आई थिंक उसका मेकअप ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो जितनी ज्यादा सिंपल देखेगी ना, उतनी ही जल्दी उससे प्यार होगा। आई एम सो सॉरी। वो मेरे डायरेक्टर का फोन था। मैं एक नया शो लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए अपनी हीरोइन के बारे में बात कर रहा था। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। इट्स ओके। मैं आपके लिए ठंडा पानी लाई थी। मुझे वैसे भी इसकी जरूरत है। एक्चुअली यहाँ बहुत गर्मी है। लाई? सॉरी, मैंने पी लिया, झूठा हो गया। मैं आपके लिए दूसरा लेके आती हूँ। इट्स ओके। अवनी, हे राज, आओ ना। नहीं नहीं, वो मैं जा रहा था तो मुझे लगा तो मैं गुड नाइट बोल दूं। आई थिंक तुम भी काफी थक गए होगे ना, जेट लैग हो रहा होगा, तुम्हें भी सोना चाहिए अभी, ठीक है? अवनी, स्टॉप डिस्टर्बिंग हिम, कम। आज मुझे कोई नींद नहीं आ रही है। आओ ना, बैठते हैं, बातें करते हैं। आओ। अवनी? नहीं, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।